हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर चल रही है मॉर्निंग के खाने की तैयारी। अभी मैं खाने में बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, जो कि ना मेरा ये था कि कुछ सब्ज़ी ऐसी थी भी नहीं घर पर। आलू टमाटर बनाने का मन नहीं था और लौकी रखी हुई थी, तो सोचा कि चलो लौकी ही बना लेते हैं। तो अभी और लौकी ना अच्छी लगती है, अगर जैसे मट्ठा इसके साथ हो तो लौकी बहुत अच्छी लगती है खाने में। मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी सबका तो नहीं बोल सकते, सबकी तो अपनी अपनी पसंद होती है। और अनुष्का खा लेती है, बहुत ज़्यादा तो वो नहीं खाती है कि जैसे एकदम खुश होकर के खाते हैं, पर खा लेती है। तो अभी मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। उससे पहले मैंने लौकी को कट किया है और अभी लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें कट करूँगी, हरी मिर्च वगैरह, और फिर मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तो अभी यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है। नहा करके मैं आ गई थी, पूजा कर ली थी, सारे काम घर के मैंने निपटा लिए थे और उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी हूँ। और मेरा यही रूटीन है कि खाना मैं नहाने के बाद ही बनाती हूँ। हाँ, अगर कभी मुझे जल्दी है बहुत, जैसे कि अनुष्का के पापा जी कहीं जाना है और वो बोल रहे हैं कि खाना बना दो, तो फिर मैं बना देती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, कभी कभी हो भी जाता है, पर ज़्यादातर कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं खाना नहा करके ही बनाऊँ और फिर आराम से खाएं। तो अभी यहाँ पर लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें मैंने छील ली हैं, सब्ज़ी भी कट कर ली है। उसके बाद गैस पर रख दी है कढ़ाई और इसमें डाल दिया था ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी इसी ऑयल हो गया है गरम, तो फिर मैंने इसमें लहसुन प्याज और हरी मिर्च, और मैंने ना ये कूट ली थी सारी चीज़ें, कट नहीं की थी। कूट करके ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है अलग ही। और यहाँ पर ये लौकी भी कट कर ली है और ये लौकी हमारे लिए काफ़ी है। तो अभी यहाँ पर मैंने लौकी भी डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया, ये 4 चीज़ें मैं डालूँगी, जो कि मैं ये ही डालती हूँ। और गरम मसाला वगैरह मैं डेली में यूज नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, जैसे कोई त्यौहार वगैरह है या कोई फिर गेस्ट आ गया, तो बस मुझे गरम मसाले की ना खुशबू अच्छी नहीं लगती है। हाँ, ये सूखा धनिया डाल लेती हूँ। अभी यहाँ पर प्लेट लग करके हो गई है तैयार, जिसमें कि सलाद है, मट्ठा है, लौकी की सब्ज़ी है, रोटी है। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए और फिर बताइए किस किस को कैसा लगा खाना। तो अभी यहाँ पर प्लेट तैयार कर ली है, अनुष्का के लिए मैंने खाना दे दिया है और मैं भी लेकर के बैठ गई हूँ। और मैं सलाद पर नमक डाल रही थी, क्योंकि फीकी सलाद ना इतनी अच्छी नहीं लगती है, नमक वगैरह नींबू डाल लो तो अच्छी लगती है। नींबू वैसे मैं कम खाती हूँ, बहुत कम, लेकिन हाँ डाल लेती हूँ सलाद पर। तो अभी मैं खाना खाने लगी हूँ, बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए, और मैं बरामदे में ही बैठ कर के खाना खा रही थी। जबकि अनुष्का के लिए तो मैं अंदर ही दे करके आ गई थी, वो अंदर खा रही है और मैं बाहर बैठी हुई हूँ। तो अभी यहाँ पर खाना खाते हैं। और सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। वैसे भी मैं खा लेती हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो अभी खाना खाते हैं, घर का बाकी का सब भी काम ख़त्म हो गया है, बस खाना खाती हूँ अभी। और खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। आज हमारा सिलेंडर ना ख़त्म हो गया था, तो जैसे ही सिलेंडर ख़त्म हुआ मैंने इस पर लगाया और खाना वगैरह बनाया। जैसे ही मैं खाना बना करके फ्री हुई, एकदम से ना मुझे गाड़ी की आवाज़ आई कि गैस की गाड़ी आ गई है। तो वो आवाज़ लगाते हैं, उस तरह से पता चल गया और मैंने फटाफट से सोचा कि चलो सिलेंडर बाहर निकला हुआ तो है ही, तो क्यों ना सिलेंडर को भरवा ही लें जब गाड़ी आ गई है। तो मैंने फिर साथ के साथ ना सिलेंडर भी भरवा लिया है। और अब सिलेंडर भरवा करके ये फ़ायदा रहा है कि ये अच्छे से दोनों सेट हो गए हैं, वरना तो क्या रहता कि वो सिलेंडर फिर मुझे बाहर निकाल करके रखना पड़ता। और मुझे ना बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज ना गैस की गाड़ी आएगी, मैं दिन ही भूल गई थी। मुझे तो लग रहा था कि अभी तो ना टाइम लगेगा, तो देखा कि गाड़ी आ गई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे रहता है जैसे ही सिलेंडर ख़त्म होता है ना, मुझे रहता है कि मैं फटाफट से सिलेंडर को भरवा लूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है, और मैं भरवा लेती हूँ। आज तो तुरंत की तुरंत ही भर गया है। अभी सिलेंडर अंदर रखा है, क्योंकि बाहर रखे हुए थे, दोनों ही अंदर रख दिए हैं। उसके बाद जो छोटे मोटे काम हैं किचन के वो चल रहे हैं। और अभी यहाँ पर मैंने पानी पिया, मुझे बहुत तेज़ वाली प्यास लग रही थी। और अभी यहाँ पर करूँगी मैं बर्तन साफ़।
जो अभी खाना खाया था, जो वो बर्तन थे ना, उनको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि खाना वगैरह हो गया है, सब काम हो गया है, सिलेंडर भी भरवा लिया है और फिर बारी आ गई है यहाँ पर बर्तन साफ़ करने की। तो भी बर्तन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करके रख लूँगी और फिर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि ना रहता है अगर कोई एक्स्ट्रा काम निकल आए या कुछ, वो कर सकते हैं दोपहर के टाइम में। पर अभी मैं देखती हूँ, और वो भी तब होता है जब अपनी खुद की तबीयत ठीक हो, मन खुश हो, तब मन होता है काम करने का। और अगर ना मन ठीक ना हो, परेशान हो, या हम थोड़ा बहुत परेशान हो, तो ना फिर मन नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर बर्तन ज़्यादा तो नहीं थे, बस थोड़े से ही बर्तन थे मेरे और अनुष्का के, और कढ़ाई वगैरह थी जो सब्ज़ी बनी थी जिसमें, बस वही बर्तन थे। और सब्ज़ी भी मैंने इतनी ही बनाई थी कि जितनी हम दोनों खा सकें, क्योंकि फिर ना सब्ज़ी रखी रहती है, फिर वो ना भले ही हम फ्रिज में रख दें, लेकिन वो वाला स्वाद नहीं आता है जो ताज़ा सब्ज़ी को खाने में आता है। जैसे कि अभी बनाई है और अभी आराम से बैठ कर के खाएँ खाना, उसके स्वाद में और रखी हुई सब्ज़ी के स्वाद में बहुत अंतर हो जाता है। तो अभी मैंने तो बस इतनी ही बनाई थी, और मैंने उसमें से ना लौकी कट करके भी रख ली थी, क्योंकि पूरी को बनाती ना तो सब्ज़ी ज़्यादा हो जाती और फिर वही होता कि सब्ज़ी बच के ही रह जाती। तो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ी सी लौकी इसमें से कट कर लेते हैं, जितनी मुझे ज़्यादा लगी उतनी मैंने उस और कट कर ली थी। अभी ये हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मशीन को खोला जाए, क्योंकि मशीन ना हमारी चल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा जाम सी हो गई है एकदम, बिल्कुल वो चल ही नहीं पा रही है। तो मैंने इसको आज धूप में भी सुखाया था, और धूप में सुखाने के बाद अभी मैं इसको अंदर भी ले आई हूँ, और मैं इसको खोल रही थी। मैं सोच रही थी कि चलो इसको सही कर दूँ, है ना, क्योंकि अभी ये सिलाई भी सही नहीं दे रही है। मैंने पता नहीं किस पे की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस पर बहुत ही बेकार इसने सिलाई दी थी। तो अभी ना सोच रही हूँ कि इसकी साफ़ सफाई करके रख दूँ, इसको खोलूँ, इसको साफ़ करूँ और फिर मैं इसको अंदर रखूँ। तो अभी मैं वही काम पर बैठ गई थी। लाइट आ नहीं रही है, लाइट का ऐसा हो रहा है कि आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो अभी देखते हैं कब आती है। तो अगर ज़्यादा लेट आई तो मैं कपड़े नहीं लगाऊंगी, अगर लाइट जल्दी आ गई तो मुझे कपड़े भी लगाने हैं मशीन में। तो वो देखते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि रात में कपड़े धो लें। तो अभी देखते हैं किस टाइप पर धुलते हैं। तो अभी तो मैंने इसको खोल लिया है और इसकी साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी, और इस पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी थी इस पर। मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया है, जितना मैं खोल सकती थी उतना मैंने खोला है, और जब मैं नहीं खोल सकती थी वो मैंने नहीं खोला है, क्योंकि ना फिर पता चला कि चीज़ें बेकार हो जाए। इस तरह से पेचकस से बोल्ट खोलते हुए मेरे हाथ में भी ना 2 बार लग गई थी, बहुत ज़्यादा वाली लग गई थी। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है जब ना कोई हम काम करें और इस तरह से हमारे हाथ वगैरह में लग जाए। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर किचन में, लाइट अभी तक भी नहीं आई है, और अनुष्का के पापा जी लेकर के आए थे सेब और केले, तो मैं उनको अभी यहाँ पर रख रही हूँ अंदर। सेब को रख दूँगी अंदर, बाकी केले वगैरह तो मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि इस बार रखने के बाद ना फिर जल्दी से ही ख़राब हो जाते हैं। तो वो ना हाँ क्या बोल रही थी मैं, सेब रख दिए हैं। और अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर चाय बनाने की तैयारी हो गई है। इधर मैंने ना मशीन लगा दी है, जिससे कि हमारा मट्ठा भी चल रहा है। तो मशीन लगा दी है, और इधर चाय भी बना रही हूँ, कढ़ा रही हूँ अच्छे से, जिससे कि चाय ना अच्छे से कढ़ जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आए। जब अच्छे से चाय कढ़ जाती है ना, तो उसका कलर और उसका स्वाद बता देता है कि हाँ चाय अच्छे से बनी है। तो अभी चाय वगैरह बन गई है और मट्ठा भी मैंने चला लिया है, और मट्ठा वगैरह चला करके अनुष्का के पापा जी भी चले गए हैं, मतलब कि उनको मैंने मट्ठा दिया था वो लेकर के चले गए हैं। और उनकी वजह से भी मैंने सुबह में मशीन लगा दी थी, जो मट्ठा चलाने की थी ना वो मशीन लगा दी थी, मैंने कहा वो भी चल जाएगी। और अभी आ गई हूँ अनुष्का वाले रूम में। यहाँ पर अनुष्का के बैग में ना बहुत सारी बुक वगैरह फैली पड़ी हैं यहाँ पर, तो मैं उनको रखूँगी
और मनुष्का के बैग को चेक कर रही थी कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो बेकार तो वो निकल आए, और बाकी का मैं उसके जो वो है बुक वगैरह है वो रख दूँगी। तो यहाँ पर वही काम चल रहा था बुक वगैरह रखने का, क्योंकि अनुष्का पढ़ाई करती है तो वो वहीं पर छोड़ देती है रात के टाइम में, फिर उनको मैं सुबह रखती हूँ। और मुझे भी यही रहता है थोड़ा सा कि कहीं उसकी बुक इधर उधर ना हो जाए, और ऐसा ना हो कहीं ना ही मिले, तो वो चीज़ें भी रहती हैं। तो अभी मैं वो चीज़ें देखते हुए अच्छे से झाड़ करके साफ़ करके संभाल करके चीज़ों को रख रही थी। जो अनुष्का के बैग में रख सकती थी वो मैंने अनुष्का के बैग में रख दी हैं, और जो बैग में नहीं रख सकती थी वो मैंने ऐसे ही छोड़ दी हैं। तो अभी यहाँ पर जो डस्टिंग वगैरह होगी वो करूँगी मैं। अभी यहाँ पर बेड की बिछा दी है मैंने, चादर बिछा दी है, और फिर मैं रूम की करूँगी डस्टिंग, और सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह हटा करके इनको झाड़ करके इनको भी बिछा दूँगी। तो अभी ना मेरा इस रूम में यही काम चलेगा। प्रेस रखी हुई थी क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रेस की थी, और मुझे यहाँ पर बैठ करके प्रेस करना ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्स्ट्रा कपड़ों पर प्रेस कर सकती हूँ। कभी कभी तो लगता है कि हाँ ज़्यादा कपड़ों पर नहीं कर सकते हैं, और ऐसा तब होता है जब तबीयत ठीक नहीं होती है। अगर तबीयत ठीक होती है ना तो काम करने में मन भी लगता है। तो अभी यहाँ पर मैंने प्रेस तो हटा दी है, नीचे ही रख दिया है मेज के, लेकिन इस पर खेस वगैरह जो बिछा हुआ है वो नहीं हटाया, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि प्रेस कर लूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो अभी देखते हैं कब करती हूँ कब नहीं करती हूँ। अभी मैं इधर आ गई हूँ, और यहाँ पर आने के बाद बरामदे में भी चीज़ें फैली हुई होती हैं, और बहुत ज़्यादा भी फैल जाती हैं कभी कभी चीज़ें। मौसम ना बरसात का हो रखा है कि हाँ बरसात आने वाली है। अभी देखते हैं कितनी देर में बरसात आती है। और अब से पहले ना लगातार बरसात चली है बहुत ज़्यादा, और अभी एक कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, 2-3 दिनों के लिए, लेकिन आज फिर से मौसम हो गया है कि हाँ बरसात आएगी। तो अभी मैंने इसको रख दिया है अंदर, जो खींचता जैसे कि रात में ओढ़ करके सोते हैं, हल्की सी सर्दी लगती है। अभी धीरे धीरे करके ना मौसम भी चेंज हो जाएगा, तो वो खींच रखा हुआ था उसको मैं अंदर रख करके आई हूँ। और अभी यहाँ पर जो मैंने दाल वगैरह सुखाई थी ना उनको देख रही थी, उनको अच्छे से मील करके, और मैं सोच रही हूँ इनको ऐसे ही जो हमारी ये दुपट्टे हैं इनमें बांध बांध करके और डब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे एक दिन और सुखानी है। जिस दिन धूप निकलेगी ना उस दिन सुखानी है। आज तो धूप भी नहीं निकल रही है, और धूप का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि धूप किस टाइम कब निकले कब ना निकले, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इन सबको मैं इस तरह से हाथ लगा लगा करके और इसमें भर दूँगी, इसमें ही इनको ही ऐसे ही बांध करके दुपट्टों को और रख दूँगी। फिर मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा। और कुछ दाल मैंने ऊपर चारपाई पर भी सुखा रखी है, कुछ नीचे सुखा रखी थी, क्योंकि पूरी दाल तो ना इस पर चारपाई पर नहीं आती, तो मैंने इसलिए कुछ दाल नीचे डाल दी थी, कुछ ऊपर। वैसे थी कपड़ों पर ही सभी, ऐसा नहीं था कि मैंने फ़र्श पर ऐसे ही डाल दी हैं, ऐसा नहीं था। मैंने ना कपड़े बिछा लिए थे, और ये मेरे दुपट्टे हैं जितने भी हैं, और मैं दुपट्टे इसी काम में ज़्यादातर लेती हूँ। कोई भी चीज़ सुखानी है तो दुपट्टे डाल करके और मैं सुखा लेती हूँ, सही लगता है। तो अभी ये 2 दालें तो रख दी हैं मैंने, 2 या 3 जो भी थी, और बाकी का भी ये रह गई हैं, इनको भी रख दूँगी। और मन था कि ना अगर धूप निकले तो बहुत सारे काम करूँ, क्योंकि अभी टाइम चल गया है वो जैसे कि साफ़ सफाई शुरू होती हैं, संदूक वगैरह कपड़े सुखाते हैं, तो वो चीज़ें मेरी संदूक वगैरह के तो कपड़े सूख गए हैं बैठ के भी, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा काम है जो मुझे करने थे। पर क्या करें, धूप की वजह से ना सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो अभी यहाँ पर ना मैं जो कपड़े थे उनकी तह करूँगी। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बस मेरे ही कपड़े थे, तो उनकी मुझे तह करनी है। मैंने कहा इनको भी साथ के साथ करके रख ही देते हैं, अगर रूम में है तो कर देते हैं, अगर नहीं होते यहाँ पर तो नहीं कर पाते, पर सोचा कि चलो करके रख देते हैं। तो अब वैसे तो मुझे इस पर प्रेस भी करनी थी, लेकिन लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि लाइट ना आ रही है जा रही है, बस ऐसा ही हो रहा है। ज़्यादा देर ना रुक नहीं पा रही है, जिस टाइम भी ना अच्छे से रुक जाएगी उस टाइम पर भी
थोड़े से काम है प्रेस वगैरह करने का सोच रही हूँ, वो निपट जाएंगे। पर उसके लिए ना ज़्यादा कपड़ों को फैला कर तो छोड़ नहीं सकते हैं, जब आएगी तब निकाल लेंगे, कितनी देर लगती है ना। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े थे, बस एक मेरा सूट ही था और ज़्यादा कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, बस मेरा सूट था और मैंने उसको हाथ से ही धुला था, क्योंकि मशीन में डालते हैं सभी कपड़े धुलते हैं तो ना उसमें वो हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अभी यहाँ पर जो कपड़े थे उनकी तह कर दी है, रख दिए हैं। और यहाँ से मैं इसको चारपाई को अच्छे से झाड़ रही थी, जिससे कोई भी दाल वगैरह का दाना इस पर अगर हो तो ना रहे। तो अभी मैंने यहाँ से ये साफ़ सफाई कर दिया और इधर मैं करने लगी हूँ इस रूम की डस्टिंग, क्योंकि दूसरे वाले रूम से मैं करके आ गई हूँ जो अनुष्का का रूम है, और इसी से मुझे डस्टिंग करनी है, तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर डस्टिंग शुरू हो गई है, ड्रेसिंग टेबल वगैरह मैं साफ़ करने लगी हूँ। और उसके बाद झाड़ू भी लगानी है, पोछा भी लगाना है, ये सारे काम करने हैं। झाड़ू तो ना मैं साथ के साथ ही लगा रही हूँ, जैसे कि अभी इस रूम में किया है तो यहाँ पर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, फिर सामने वाले में, फिर बेडरूम में, ऐसे ही करके पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी मैं। तो अभी लगाने लगी हूँ झाड़ू, और मैं देख रही थी कि टाइम क्या हो रहा है। वैसे इस वाले रूम में भी घड़ी है जिसमें मैं झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन वही है कि चल नहीं रही है, इसमें सेल वगैरह डलवाऊँगी मैं भूल जाती हूँ, वरना मैं दूध लेने आते हैं भैया, उनसे ही मंगवा लूँ। पर वही होता है ना, टाइम पर चीज़ें नहीं याद आती हैं, जब ज़रूरत होती है ना तब याद आती हैं ये सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगाना कर दिया है शुरू, अभी झाड़ू लगा लेती हूँ। जहाँ जहाँ पर भी रह गई है, अभी तो लगभग पूरे घर में रह गई है। और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।